good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 4th. And today we start new chapter 3, plants preparing and storing food, part 1. So all of you open your science book. This is your science book, science of class 4th. So let's open chapter number 3. Chapter 3, plants preparing and storing food. इस चैप्टर में बच्चों हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और स्टोर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Our world around us is made of different types of plants and animals. हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमारा जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स से बना हुआ है. देखिए हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं. दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और जितने भी प्लांट्स हैं उनकी शेप और साइज डिफरेंट है. लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व द प्लांट्स present around you or outside your classroom. Do you observe anything common between them? Most plants are green in color. Plants are green in color. Plants are green because their leaves contain a green colored pigment called chlorophyll. This chlorophyll gives green color to the leaves. It also helps plants to make their own food. देखो बच्चों, आपने कभी अपने चारों तरफ जो हम प्लांट्स देखते हैं उनको ऑब्जर्व किया है ध्यान से. देखो जितने भी हमारे चारों तरफ प्लांट्स होते हैं वो सभी हमें कैसे दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर के. उनकी लीव्स ग्रीन होती हैं. सभी प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं. तो बच्चों वो प्लांट्स हमें ग्रीन ही क्यों दिखाई देते हैं? रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल ऐसे क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं उनकी लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. यानी कि एक ग्रीन कलर की एक ऐसी चीज़ होती है और समझ लीजिए केमिकल टाइप में ऐसा लिक्विड होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. तो उसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं. और जब लीव्स ग्रीन होंगी तो प्लांट्स हमें कैसा दिखाई देगा? ग्रीन कलर का दिखाई देगा. और ग्रीन कलर के होने के कारण जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. जैसे हमारे घर में किचन में खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती हैं. इसी तरह से प्लांट्स के लिए खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं क्योंकि उनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. अब हम स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ कि लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देखिए द पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर, लीफ के पार्ट्स हैं स्टॉक, लीफ ब्लेड, मेन बीन, साइड बीन एंड स्टोमेटा. ये हमारे लीव्स के पार्ट्स हैं. चलिए देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है लीव्स की. इसके अंदर देखिए कौन सा पार्ट कहाँ पर है. देखिए ये आपको नीचे सबसे छोटी लीव्स दिखाई दे रही है बच्चों. ये बहुत छोटी सी, इसे कहते हैं स्टिपुल. और ये बीच में देखो ये पतली सी, बहुत पतली सी लकड़ी डंडी सी दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पेटियोल. और यहाँ से ये लीव शुरू हो रही है इस पॉइंट से. इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों बेस. और देखो ये बीच वाली जो लाइन होती है लीव्स के अंदर जो बीच में नस की तरह होती है इसे कहते हैं मिड रिब. और इनके अंदर देखो ये पतली पतली साइड से निकली हुई होती है नस की तरह, उन्हें वीन्स कहते हैं. और ये साइड की जो किनारे होती है लीव्स की, ये इसे मार्जिन. और इसका ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे लीव्स का सबसे आगे वाला पॉइंट, इसे एपेक्स कहते हैं. तो इस तरह से ये लीव्स के क्या हैं बच्चों? पार्ट्स हैं. अब देखिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं बच्चों स्टार्क के बारे में. ओके, तो लीफ is attached to the stem
विद द हेल्प ऑफ द स्टार। देखो जो लीव्स है वो ब्रांच से जुड़ी हुई होती है, तो जिस पॉइंट पर वो जुड़ी हुई होती है उस पॉइंट को कहते हैं स्टार। ओके, अब है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है बच्चों? देखो ये लीव्स है, तो ये पूरा ये फ्लैट पार्ट है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्लैट है। जैसे लीव्स है, ये पूरा फ्लैट है ना, ये उल्टी है, ये सीधी है, तो ये पूरा जो फ्लैट पार्ट होता है खाली लीव्स का, इसी को हम लीफ ब्लेड कहते हैं। एंड इट हेल्प्स अ लीफ टू ट्रैप सनलाइट। और इस लीफ के ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है तो ये उस लाइट को रोक लेती है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं बच्चों वीन। देखो ये मैंने बताया था, ये बहुत बारीक बारीक ये लाइन सी दिखाई दे रही है आपको लीव्स के अंदर, ये होती हैं वीन। तो एक होती है हमारी मेन वीन, जो देखो बिल्कुल ये सेंटर में जा रही है, बिल्कुल सीधी यहाँ से लेके इस तरह से, ये हमारी मेन वीन होती है, जो बिल्कुल लीव्स के बीच में से जाती है, यानी कि सेंटर में से जाती है। सो इट इज़ कॉल्ड मिडरिब। इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वीन्स, इसलिए इसको मिडरिब कहा जाता है। और इसी मिड में से फिर साइड में देखो और छोटी छोटी निकलती हैं, उन्हें हम साइड वीन्स कहते हैं। द वीन्स आर स्मॉल ट्यूब्स दैट सप्लाई वाटर ब्रॉट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। ये जो बच्चों ये वीन्स होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में नस होती हैं, नस में क्या होता है? ब्लड होता है। इसी तरह से ये भी लीव्स की नस होती हैं, इनकी नसों में यानी कि इन वीन्स में वाटर होता है। तो जो वाटर वो स्टेम से लेकर इन वीन्स प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती हैं। दे ऑल्सो टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू द स्टेम। और ये जो लीव्स फूड बनाती हैं, उस फूड को भी ये स्टेम तक पहुंचाती हैं। विच सप्लाइज द फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम के साथ साथ प्लांट्स के जो अदर पार्ट होते हैं वहाँ पे भी फूड पहुँचाने का काम करती हैं। तो बच्चों ये वीन्स होती हैं, क्या काम करती हैं? फूड एंड वाटर को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करती हैं। अब हम स्टडी करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बच्चों? देखो ये लीव्स दिखाई दे रही है आपको, इसके पीछे की तरफ देखो बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं। अभी हमें ये दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, जब हम उसके नीचे इसको रखेंगे तब हमें वो छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। तो उन होल्स को ही हम स्टोमेटा कहते हैं। तो द लीफ हैज़ माइन्यूट पोर्स और ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि बहुत ही छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब लीफ के नीचे की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। एयर एंटर्स द लीफ थ्रू दिस स्टोमेटास, वाटर वेपर टू इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा। अब ये जो होल्स होते हैं यानी कि जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा की हेल्प से जो लीव्स हैं वो सांस लेती हैं, यानी बाहर की एयर को अंदर लेती हैं और अंदर की एयर को बाहर निकालती हैं। और साथ में जो लीव्स के अंदर जो वाटर होता है उस वाटर को भी एवोपरेट करके, यानी कि गर्मी से वो पानी जब गर्म हो जाता है तो वो भाप बनकर यानी वेपर बनकर वो इन्हीं होल्स में स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। तो ये स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। अब आपको पता है बच्चों कि प्लांट्स जब खाना बनाते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो खाना बनाने के लिए यानी कि फूड प्रिपेयर करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब वो अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। मेन वीन एंड साइड वीन। हम इसमें देखिए मेन वीन और साइड वीन होती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। मेन वीन रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ। देखो जो मेन वीन होती हैं
वो मिडल लीफ के बिल्कुल बीच में से जाती हैं। देखो यहाँ पे लीव्स में ये बिल्कुल, ये देखिए बीच में से जा रही है ये लाइन, ये इस तरह से। तो ये क्या है, मेन वेन। तो ये लीव्स के मिडल में से चलती है। अ नंबर ऑफ साइड वेन्स आर अटैच्ड टू द मेन वेन्स एंड दीज वेन्स हेल्प to transport water, mineral and prepare food to the from leaf। और ये जो साइड वेन होती हैं बच्चों, साइड वेन देखिए ये मेन है, इसमें ये जो साइड में निकली हुई है ये ऐसे साइड वाली, ये फूड और वाटर को लीफ से लेकर प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। हम स्टडी करते हैं स्टिपुल। Stipules are small leaf-like pair that are found at the base of the petioles of many flowering plants। देखो ये सबसे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये जो पॉइंट है इससे कहते हैं स्टिप्यूल। तो ये सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। अब बच्चों हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या होता है, यानी कि लीफ क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन हम स्टडी करते हैं, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ का सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, काम क्या है, कि वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। इट हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू दी होल्स ऑन देयर सरफेस। और वो जो उनके अंदर बहुत लीव्स के बैक साइड में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो सांस लेने का काम करते हैं। सम प्लांट्स लाइक that of mint, spinach and cabbage have leaves that can be eaten as food। और कुछ लीव्स होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। किसकी किसकी लीव्स खाते हैं हम, मिंट पुदीना, स्पिनच पालक, कैबेज पत्ता गोभी होती है, इन सब की क्या है ये पत्तियाँ, इनको हम खाते हैं। सम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज टू। कुछ लीव्स में मतलब कुछ लीव्स दवाओं के रूप में हम यूज़ करते हैं, यानी कि दवाओं का काम करती हैं। जैसे तुलसी की पत्ती होती है, जब हम कोल्ड हो जाता है या खांसी हो जाती है तो हम तुलसी की पत्ती चाय में डालकर चाय पीते हैं। मिंट पुदीना होता है, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम पुदीना लेते हैं तो उससे हमारा पेट सही हो जाता है। तो ये मेडिसिन का काम करती हैं। नेक्स्ट में डिस्कस दी हाउ डू लीव्स मेक फूड। अब जो लीव्स हैं बच्चों वो फूड बनाती कैसे हैं। देखिए द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। अब मम्मी खाना कहाँ बनाती है बच्चों, किचन में। और इसी तरह से जो प्लांट है उसमें खाना कहाँ बनता है, लीव्स में, क्योंकि लीव्स बनाती है लीव्स पर ही। तो जो लीव्स हैं उन्हें हम प्लांट का किचन कहते हैं, बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। The process of making food by plants with the help of sunlight, water and carbon dioxide is called the photosynthesis। photosynthesis एक प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है मेकिंग, यानी कि लाइट बनाना। द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight। जो प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं तो उन्हें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी वो खाना बना पाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होती हैं बच्चों, क्योंकि लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण लीव्स ग्रीन होती हैं। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। प्लांट्स वाटर और मिनरल्स यानी पानी और मिनरल्स यानी कि जो ताकत की चीज़ें हैं वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है रूट की हेल्प से। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा की हेल्प से इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे वो एब्जॉर्ब करता है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। और सूरज की रोशनी से उन्हें एनर्जी मिलती है। दे मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज
एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट। जब वो खाना बनाते हैं प्लांट, तो उस समय खाना उनका ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है खाना बनाते समय। तो उसका अब देखो इक्वेशन बच्चों इस तरह से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट भी इसमें मिक्स हो जाएगी, तो ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद क्या क्या बनता है, शुगर, यानी जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। शुगर की फॉर्म में ग्लूकोज बनता है और प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये था कि लीव्स खाना कैसे बनाती हैं। तो आगे का बच्चों हम पार्ट सेकंड पार्ट में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।